आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सब इस बात को महसूस कर रहे होंगे, आप सब इस बात को फील कर रहे होंगे, आप सब इस बात को जान रहे होंगे कि आज से ठीक 10 से 15 दिन के बाद, आज 13 तारीख, आज 14 तारीख हुई है, आज से ठीक लगभग लगभग 11 दिन के बाद आपकी झोली में सिंगल डे का, किसी की झोली में 1 लाख आएगा, किसी की झोली में 2 लाख आएगा, किसी की झोली में 5 लाख आएगा, किसी की झोली में 10 लाख आएगा, किसी की झोली में 20 लाख आएगा, किसी की झोली में 50 लाख भी आएगा। कुछ लोगों की झोलियों में दोस्तों 1 करोड़ भी आएगा। बस डिपेंड अब आप पे करता है, डिपेंड अब हम पे करता है कि हम उस समय, हम जो आज से 10 से 11 दिन ये डिसाइड करेंगे किसकी झोली में कितना जाएगा। आप किस चीज को लेके जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, ये डिपेंड करेगा आपकी आज 11 दिन की मेहनत। ये 11 दिन डिसाइड करेंगे कि आज से ठीक 11 दिन के बाद 25 फरवरी 2026 को आपके पास कितनी बड़ी इनकम आने वाली। ऑलरेडी लगभग लगभग एल्गोरिदम आपकी समझ में आ चुका है। सिंपल सा एल्गोरिदम है दोस्तों, कोई ज्यादा हेर फेर वाला एल्गोरिदम नहीं है। बेस के अंदर आपके पास 2 लाइन है और वहां पे 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक ट्रिनिटी के अंदर हमारे पास 3 लाइन है और 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 3 by 3 का मतलब क्या है, ऊपर 3, उन तीनों के 3 3 और उन 9 लोगों के भी 3 3। सिंपल सा मैट्रिक्स है। जितना बड़ा मैट्रिक्स है उतनी बड़ी लेवल की इनकम भी। और इनकम कितनी बड़ी हो सकती है एक रिसाइकल पे, अच्छे से व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कल रात को भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। और हमारे मेंटोर हर समय हमें एहसास करवाते रहते हैं कि वाकई में हमारे हाथ में क्या है। आज हम कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे टिंटी मैट्रिक को लेकर के। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग हैं। बहुत सारे नए लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनको शुरुआत कहां से करनी चाहिए। पुराने लोगों को तो पता है कि उनको 12 लेवल जाना है, नो डाउट उन्हें नहीं पता 12 लेवल जाना है, उनको पता है 12 लेवल जाना है, उनको ये भी पता है कि उनको 12 लेवल क्यों जाना है। बट जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, आई थिंक कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार उनके लिए राइट स्लॉट सिलेक्शन क्या है, उनको कितने लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा। बहुत से लोग कंफ्यूजन होंगे कि सर मेरे पास टीम नहीं है। मैं देखो आज ना प्लान डिस्कस नहीं करूंगा, मैं प्रिपरेशन डिस्कस करने वाला हूं कि हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपके सवाल का जवाब क्या है मेरे पास। तो बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो हाल ही में ज्वाइन किए होंगे और उन नए लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हम स्टार्ट करें तो कहां से करें, कितने लेवल से हमें ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर आना चाहिए। सर मेरे पास टीम नहीं है, क्या मुझे अपने लेवल ओपन करने चाहिए, ये भी आपका सवाल होगा। सर मेरे कोई भी डाउनलाइन 12 लेवल पे नहीं आ रही है, क्या मुझे तब भी 12 लेवल जाना चाहिए। सर मेरी कोई भी टीम 10 लेवल नहीं आ रही है, क्या मुझे तब भी 10 लेवल जाना चाहिए। सर मेरी कोई भी टीम 8 लेवल नहीं आ रही है, क्या मुझे तब भी 8 लेवल जाना चाहिए। सर मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं है, मेरे पास तो कोई डाउनलाइन ही नहीं है, क्या मुझे तब भी मैट्रिक के अंदर अपने स्लॉट ओपन करना चाहिए। ये सारे सवाल आपके पास हैं या नहीं है। कितने लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, एक बार रेज योर हैंड के माध्यम से मुझे बताएंगे। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपकी एक्टिविटी को। मैं कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत लगभग लगभग ऑलमोस्ट 47 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में।
लगभग ऑलमोस्ट 47 पार्टिसिपेंट। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल कि सर मेरा टीम नहीं है, उनके लिए नहीं, पहला सवाल उनके लिए करते हैं चलो, कि सर मेरा ना कोई भी डाउनलाइन, मेरा कोई भी बिजनेस पार्टनर, मेरी कोई भी टीम 12 लेवल पे नहीं आ रही, क्या मुझे 12 लेवल करना चाहिए? सिंपल सा जवाब है दोस्तों, जहां पे भी आज आप हैं, जिस लेवल पे आज आप हैं बेस के अंदर, उस लेवल पे पहले आप गए थे या आपकी टीम आई थी? सवाल खुद से करो आप, वहां पे पहले आप गए या आपकी टीम आई? 100% दोस्तों वहां पे सबसे पहले आप गए होंगे, आपकी टीम नहीं आई होगी। और मैं जितने लोग ज्वाइंट पर्सन हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अपना एक लेवल कम से कम अपनी टीम से एक्स्ट्रा लेके चलना, जितना बड़ा हो उतना बड़ा लेवल करके चलना। वाई, क्यों? इस पे थोड़ा सा रीजन दूंगा मैं। पहला रीजन दोस्तों ये है, चलो मैं ना स्क्रीन शेयर करके व्हाइट बोर्ड के माध्यम से चीजें थोड़ा सा शेयर करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सब स्क्रीन विजिबल है उमेश सर? उमेश सर मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सर आ रही है, क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले दोस्तों मेरा सवाल था आप सबसे कि अगर मेरी टीम 12 लेवल पे नहीं आ रही है, 10 लेवल पे नहीं आ रही, क्या मुझे 12 लेवल, 10 लेवल, बड़ा लेवल मुझे करना चाहिए? मेरा जवाब था दोस्तों सबसे पहले कि आपको बिल्कुल बड़ा लेवल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपका लेवल ओपन होगा, या जहां पे भी आप जिस लेवल पे आज हैं उस लेवल पे भी पहले आपका ही लेवल ओपन हुआ था, देन उसके बाद आपकी टीम का हुआ था। और अगर आप अभी बड़ा लेवल नहीं करते हैं तो जो हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक है, उस मैट्रिक के अंदर क्या है कि ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। ऑटो अपग्रेड सिस्टम है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति के 8 लेवल ओपन है, कितने ओपन है? 8 लेवल ओपन है, 7 लेवल का कमीशन उस व्यक्ति को प्रॉपर आता रहेगा। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के 8 लेवल में जो फर्स्ट कमीशन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जब तक कि उस स्लॉट की वैल्यू का, 8वें लेवल की वैल्यू का 2x नहीं हो जाता, तब तक उसका 8वें लेवल का पैसा होल्ड रहेगा। वाई, क्यों होल्ड रहेगा दोस्तों? इसलिए होल्ड रहेगा अफाटी की प्राइस को स्टेबल करने के लिए और साथ ही साथ उसके नेक्स्ट लेवल, 9वें लेवल को अपग्रेड करने के लिए। क्लियर है? किसी व्यक्ति के 8 लेवल ओपन है तो 9 लेवल ओपन है तो उसको 8 लेवल तक का कमीशन पूरा पूरा उसके वॉलेट के अंदर डायरेक्टली आता रहेगा। लेकिन जो 9वां लेवल है, उस 9वें लेवल से दोस्तों उसको जब तक 2x कमीशन आएगा होल्ड रहेगा, और होल्ड रहने के बाद उसका 10वां लेवल तुरंत ओपन हो जाएगा और 9वां का कमीशन उसको आता रहेगा। सेम 10वें में यही होने वाला है। तो इसकी वजह से जो लोग आज अपना लेवल ओपन नहीं करेंगे, जो लोग आज अपने डाउन लाइन से छोटे लेवल पे रहेंगे, वो ऑटोमेटिक दोस्तों 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद सुपर सिट होने वाले। क्यों? क्योंकि उनकी डाउन लाइन को भी नहीं पता चलने वाला है कि उनका ऑटोग्रेड कैसे हो गया। उनकी क्या पता कि आपकी स्ट्रक्चर में वो लोग आए जिन्होंने आगे काम नहीं किया, और आपके डाउन लाइन के स्ट्रक्चर में वो लोग आए जिन्होंने आगे काम किया। तो आपके स्ट्रक्चर से पहले आपके डाउन लाइन का स्ट्रक्चर भर जाएगा, और आपके डाउन लाइन का स्ट्रक्चर पहले भरेगा तो 100% उसका स्ट्रक्चर डबल होने के बाद उसका लेवल पहले आपसे ओपन हो जाएगा। तो
इसलिए आप सबको, हम सबको ये टारगेट लेके चलना है इस मैट्रिक के अंदर कि पहले दिन में 12 लेवल का एटलीस्ट हमें टारगेट लेना चाहिए, या जितना हो सके उतना हमें बिग स्लॉट पे काम करना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। दूसरी रीजन क्या दोस्तों, दूसरी रीजन ये है बड़े स्लॉट करने का कि आप और मैं इस बिजनेस को वन टाइम के लिए, एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 25 फरवरी के लिए हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जो 12 लेवल मैं आज नहीं करूंगा, उन 12 लेवल को मुझे ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर आज नहीं तो आज से 10 दिन के बाद करने पड़ेंगे। हो सकता है किसी को 1 महीने बाद करना पड़ेगा, हो सकता है किसी को 2 महीने बाद करना पड़ेगा, बट 6 महीने बाद करना पड़ेगा। बट आज नहीं तो कल तो हमें वो करने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा कमाने के लिए। और दूसरा रीजन कि हम एक दिन नहीं कर रहे, हम लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं, इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आज नहीं तो कल ओपन करने हैं, बट स्टार्टिंग डे पे ओपन करने के बेनिफिट्स क्या हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। हमारा जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है, 3 के नीचे 3 वाला स्ट्रक्चर हमारा। टोटल 39 लोगों का हमारा स्ट्रक्चर है। उस 39 पोजीशन में जो हमें पैसा आएगा, एक तो खुद के काम करने से आएगा, दूसरा हमारी टीम के काम करने से आएगा, डाउनलाइन वर्किंग से आएगा, तीसरा हमारे जो अपलाइन है उस अपलाइन के काम से आएगा, प्लस उनकी क्रॉस लाइन से आएगा, साथ ही साथ जो अपलाइन की अपलाइन है उनके काम से आएगा, सुपर अपलाइन से आएगा, और सुपर अपलाइन की जो क्रॉस लाइन है उनके काम से आएगा। हर व्यक्ति को उसकी पोजीशन जहां पे भी बैठी होगी, आपकी अपलाइन कोई भी है, डजंट नॉट मैटर, आप जिस भी पोजीशन पे बैठे होंगे उसके ऊपर के 2 व्यक्ति जो भी होंगे, उन 2 व्यक्तियों के काम से आपको पैसा आने वाला है। मान के चलो कि ये मैं हूं भूपेंद्र नेगी और मेरी कोई पार्टनर है उमेश सर, यहाँ पे बैठे हैं मेरी पार्टनर उमेश सर। तो अब उमेश सर को भूपेंद्र की अपलाइन मान के चलो, यहाँ पे अहमद सर भूपेंद्र की अपलाइन है, या असल सर भूपेंद्र की अपलाइन है, उनके अपलाइन है। तो उमेश सर को असल सर से और अहमद सर से इनकम नहीं आएगी, जबकि भूपेंद्र का डाउन एंड ट्रैक पार्टनर कौन है? उमेश सर है। तो उमेश सर के लिए सुपर अपलाइन कौन हो गई? ऊपर अहमद सर हो गई। बट उमेश सर को जो इनकम आएगा दोस्तों, वो अहमद सर असल सर से नहीं आएगा, बल्कि उनको वो इनकम आएगा दोस्तों, वो इनकम आएगा जिसके नीचे वो बैठे हैं, फर्स्ट इसके काम से और सेकंड इसके ऊपर वाले के काम से, उसकी उन दोनों क्रॉस लाइन के काम से। इस प्रकार से सभी लोगों को इनकम आने वाला है। अब हमने जब जितने पुराने लोग हैं उन लोगों ने एक चीज देखा होगा, एक्सक्योर के टाइम पे, मैक्सक्योर के टाइम पे, एक्स गोल्ड के टाइम पे। कल के सेशन में हो सकता है मैं आपको आइडिया ओपन करवा के भी दिखाऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे दोस्तों जिन्होंने 6 लेवल ओपन किए थे। उनको 1 लेवल से लेके 5 लेवल तक एक से भी नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई थी, सिर्फ छठवें लेवल से आई थी। किसी के 10 लेवल थे तो उनको 1 से लेके 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल की नॉन वर्किंग नहीं आई, लेकिन उनको 9वें की आ रखी थी, 10वें की आ रखी थी, 11वें की आ रखी थी। मतलब कि हर लेवल से आपके पास नॉन वर्किंग आए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने बड़े लेवल होंगे आपके दोस्तों, उतने बड़े लेवल तक आपके पास नॉन वर्किंग आने के चांसेस रहेंगे। नॉन वर्किंग इन द सेंस अपलाइन क्रॉस लाइन वर्किंग से आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें डे 1 पे बड़े स्लॉट पे काम करना चाहिए। पहला रीजन कि हमें आज नहीं तो कल तो करने पड़ेंगे 12 लेवल, और कल करने से आज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिंगल डे के अंदर जब आप ओपन करेंगे उस समय हजारों लोग, सॉरी आपके प्लान की जितनी टीमें हैं, उनकी प्लान की जितनी टीमें हैं, आपकी जितनी टीमें, सबके सब ओपन करने वाले हैं, तो आपका स्ट्रक्चर कहीं से भी फुलफिल हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को
जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को कि अगर उसने एक लेवल, किसी व्यक्ति ने एक लेवल ओपन किया है, उसको एक से ही नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई, एक ने 2 कर रखे उसको 2 से भी, पहले से भी दूसरे से नहीं आई, एक ने 3 कर रखे उसको पहले से भी नहीं, दूसरे से तीसरे से नहीं आई, एक ने 6 कर रखे हैं उसको 1 से भी नहीं, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं आई, उसको 4 से भी आई, 5 से भी आई, 6 से भी आ गई। एक ने 7 8 9 कर, एक ने 9 कर रखे हैं, उसको 6 तक एक भी इनकम नहीं आई, लेकिन उसको 7वें 8वें 9वें से उतनी आ गई जितना उसने लगाया था उसके कई गुना उसको आ गया। तो जितने आपके बड़े लेवल होंगे उतना बड़ा आपको इनकम आएगा। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर मेरे पास तो टीम नहीं है, क्या मुझे अपने लेवल ओपन करने चाहिए? सर मेरी कोई भी डाउनलाइन नहीं अपग्रेड करेगी बड़े लेवल पे, क्या मुझे लेवल अपग्रेड करना चाहिए? तो उन सबका दोस्तों मैंने रीजन दे दिया है कि 100% डेफिनेटली सबको ओपन करना चाहिए। जितने नए लोग हैं उन नए लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल मार्केट में क्या होता है पता है आपको? तुमने कितना कमाया? रेटिंग में मत जाना यार प्लीज। तुमने कितना कमाया, ये सबसे बड़ा सवाल होता है मार्केट के अंदर। और ट्रस्ट मी, जितने नए लोग होंगे आपकी टीम के अंदर जो आज के बाद भी ज्वाइन करेंगे 25 फरवरी तक सॉरी, उस दिन वो जितने बड़े लेवल ट्रिनिटी के अंदर ओपन करेंगे उनको उतने हाई लेवल की इनकम आने वाली है। और उस इनकम की आने की वजह से दोस्तों उनके पास मार्केट में सवाल कभी भी नहीं आने वाला है कि तुमने कितना कमाया। उस इनकम को दिखा दिखा करके दोस्तों वो लोगों को ट्रैक करने वाले, टीम बिल्ड करने वाले। अब मैंने ये कहा था कि लोग 1 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की लोग प्लानिंग करने वाले हैं। सवाल इस बात का दोस्तों कि इसमें आपसे आपका हिस्सा मेरे हिस्सा क्या आएगा। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगा। एक बार की बात थी दोस्तों, एक जगह पे एक भंडारा लगा हुआ था और उस भंडारे में सारे लोग गए थे खाना खाने के लिए, अपने घर के लिए भी खाना लेके आने के लिए। सबके लिए ओपन था कि जिसको जितना चाहिए अपने घर के लिए, जहाँ के लिए, वो उतना लेके जा सकता है। ठीक है, वो उतना लेके जा सकता है। कुछ लोग कुकर लेके गए, कुछ लोग छोटी छोटी पतली लेके गए, कुछ लोग थाली लेके गए, कुछ लोग कटोरा लेके गए। उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत बड़ा पतीला लेके चले गया, बहुत बड़ा पतीला को लेके ही चले गया। उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो मात्र एक छोटा सा कुकर लेके गया हुआ था, और जो जितना बड़ा पतीला लेके गया था उसको उस चावल देने वाले ने वो पूरा का पूरा पतीला भर के चावल दे दिया। वो जो कुकर वाला व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ था उसने पूछा कि ये बताओ कि आपने मुझे सिर्फ कुकर पे ही चावल दिया और उसको आपने पूरा पतला भर के चावल दे दिया, ऐसे नाइंसाफी आप क्यों कर रहे हैं? मुझे कम क्यों दिया और उसको ज्यादा क्यों दिया? उसने दोस्तों सिंपल सी बात कही कि तुम कुकर लेके आए थे, तुम्हारे कुकर में जितना आ रहा था मैंने तुम्हें उतना भर के दिया, उसका उतना बड़ा पतीला था, उसके पतीले में जितना आया उसको भी मैंने भर के दिया। बस तुम्हारी गलती है कि तुम छोटा बर्तन लेके आए और वो बड़ा बर्तन लेके आया था। इस कहानी से दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ 5 लेवल पे बैठे रहेंगे तो आप 6वें लेवल की इनकम कभी ले सकते नहीं हो, 7वें की ले सकते नहीं हो, 8वें की ले सकते नहीं हो। आप 8 लेवल बैठे रहेंगे, आप 9वें की इनकम, 10वें की इनकम, 11वें की इनकम, 12वें की इनकम कभी ले सकते नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि बट रहा तो आपके मन मुताबिक जितना आपको जितना बट रहा है, बट आपको लेना कितना है, आप बर्तन क्या लेके जाने वाले हो वो डिसाइड करना। जो साइज 12वें बर्तन का है वो साइज दोस्तों टोटल 11वें बर्तन तक का नहीं है भाई, टोटल 11 बर्तन तक का। अकेले 12वां लेवल उतना साइज है 12वें लेवल का। जितना बड़ा साइज 11वें और 10वें का है उतना साइज तो 1 से लेकर 9 तक का भी नहीं है।
तो आप कौन से बर्तन लेके जाएंगे ये डिसाइड दोस्तों आज आपको करना है। क्लियर? एक बार मैं जूम पे आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको बात समझ में आ चुकी है। हैंड डाउन कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों का। कितने लोग ऐसे जिनकी बात समझ आ चुकी, प्लीज रेज योर हैंड। कौन बड़े बड़े पतीले लेके जाने वाले हैं भाई? कौन कुकर लेके जाएगा, कौन थाली लेके जाएगा, कौन बड़े बड़े कुकर लेके जाएंगे? जो बर्तन आपके घर में है यार, नहीं है घर में बड़ा बर्तन, खरीद लो यार, लेकिन जब बंट रहा है ना तो बड़ा बर्तन लेके जाओ यार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आप लोग एक्साइटमेंट वाकई में देखने लायक है दोस्तों। दूसरा, बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये सवाल भी रहता है कि सर क्या हमें न्यू आईडी प्लेस करनी पड़ेगी? बहुत लोग, नए लोग हैं, मैं नए लोग की बात कर रहा हूँ, क्या सर हमारी फिर से ज्वाइनिंग लगने वाली है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ज्वाइनिंग किसी के लगने वाली नहीं। बहुत लोग सोच रहे हैं सर क्या फिर से अपलाइन का रेफरल लिंक आएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, रेफरल लिंक नहीं आएगा। जैसा जैसा मैट्रिक नजदीक आने की कगार पे पहुंचेगा वैसे वैसे दोस्तों मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्कैम भी आपको होते हुए नजर आएंगे। जो उस दिन आपसे कहेंगे 25 फरवरी को कि मेरा स्लॉट ओपन हो चुका है, मैं रामदेव बात कर रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुका है और ये मेरा टेलीग्राम से मैंने आपको मैसेज किया है, मेरा लेवल ओपन हो चुका है, ये लिंक दिया है मैंने आपको, फटाफट इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने लेवल ओपन कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे, नए लोगों के साथ होने वाला है कि ये मैं आपके स्लॉट सबसे पहले ओपन करा के दे दूंगा, लॉन्चिंग से पहले, टाइमर लगने से पहले मैं सबसे पहले आपके स्लॉट ओपन करा के दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों आप, तो आपको मैं अवेयर कर रहा हूं कि ना ही दोबारा किसी की ज्वाइनिंग लगने वाली है न्यू मैट्रिक के लिए, ना ही कोई किसी को दोबारा न्यू रेफरल लिंक आने वाला है, और ना ही कोई आपका स्लॉट ओपन करा के पहले देने वाला है। एक चीज मुझे बताओ, मेरा स्लॉट पहले ओपन होने से मुझे क्या बेनिफिट है? जब तक मेरी अपलाइन का ओपन नहीं होगा तब तक मुझे ओपन करना ही नहीं है, तो मुझे पहले करवाने से फायदा किस बात का है? जब मेरी अपलाइन का स्लॉट ओपन होगा, मेरी अपलाइन मुझे मैसेज करेगा ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि मेरा ओपन हो चुका है, देन आप ओपन करें। फिर मैं अपना ओपन करूंगा, मेरा ओपन हो जाएगा, मैं अपने डायरेक्ट पार्टनर को मैसेज दूंगा ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि मेरा स्लॉट ओपन हो चुके हैं, देन आप ओपन करें। वो अपना ओपन करेंगे, फिर वो अपने पार्टनर को, फिर वो अपने पार्टनर को, फिर वो अपने पार्टनर को। इस प्रकार से हमारे पास मैसेजेस आएंगे, इस प्रकार से हमें अपने लेवल ओपन करने हैं। रॉयल टीम के अंदर एक भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों जो अपनी अपलाइन से पहले अपना लेवल ओपन करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए रॉयल टीम के पैनल से बाहर कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। अब मुझे एक बंदा है भाई देवे, चलो वो मुझे कहे कि मैं आपका लेवल ना सबसे पहले ओपन करा दूंगा, जब तक मेरी अपलाइनों का लेवल ओपन ना हो तब तक मेरा लेवल ओपन करा के वो कर क्या लेगा, या मैं क्या कर लूंगा? मुझे क्या बेनिफिट है ओपन करा के पहले? तो इस चीज का दोस्तों में विशेष ध्यान देना है। सिंपल सा, उस दिन दोस्तों आपके पास अपनी आईडी को ओपन, जब आपके पास अपलाइन का मैसेज आएगा आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। आईडी ओपन कैसे करते हैं? सिंपल सा, आपको जाना है फोटोन, ऊपर कनेक्टेड भी क्लिक कर सकते हैं, बट फोटोन ऐप, ये वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, जैसे अपलाइन का मैसेज आएगा आपके पास, आराम से भगदड़ नहीं मचानी भाई, कनेक्ट करना है वॉलेट को, देन फिर से कनेक्ट कर लेना है, और ऐसे आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। जैसे आपकी आईडी ओपन होगी, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी नया रेफरल लिंक नहीं, कुछ नहीं आएगा। आपकी बेस मैट्रिक के अंदर
जैसे 12 लेवल आपको ओपन करने को मिलते हैं, सेम ट्रिनिटी के अंदर भी यहाँ पे आपको 12 के 12 करने को मिलने वाले हैं इस प्रकार से। और जैसे आप ओपन करते हैं अपने लेवल को, सेम टू सेम वैसे आपको ओपन करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। आपको लेवल ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए? FRT आपके वॉलेट में होना चाहिए, जितने लेवल से आप ओपन करना चाहते हैं उतने लेवल का होना चाहिए। हर कोई अपने वॉलेट के अंदर कम से कम 5 से 10 रख के चले। ये मेरी एडवाइस है। जिनको बड़े लेवल करने, ज्यादा लेवल करने, वो कम से कम 10, 15, 20 टोन रख के चले। जिनको कम लेवल करने, कम से कम 5 से 10 टोन रख के चले। दूसरा, ये आपका डाउट भी हो गया कि कोई नया रेफरल लिंक नहीं आने वाला है, कोई ज्वाइनिंग लिंक नहीं आने वाला है। जो आईडी आपकी है, जो स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम ऐसी होने वाला है, और अपलाइन जब बोलेगी तब आपको अपने लेवल ओपन करने हैं। क्लियर? अब बहुत सारे समझदार लोग ऐसे भी होंगे जो अभी, आज 13 तारीख है, जिनको लग रहा होगा अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ यार, अभी क्या अपना वॉलेट रेडी करना है। आप अपनी अपलानों के मुंह से सुन रहे होंगे बार बार, वॉलेट रेडी करना, वॉलेट रेडी करना, सुन रहे हैं ना बार बार आप लोग। वॉलेट रेडी करने का मतलब क्या है कि आपके वॉलेट के अंदर FRT होना चाहिए, साथ में आपके वॉलेट के अंदर टोन होना चाहिए। ये दो चीजें अपने वॉलेट में रखने से आपका वॉलेट रेडी हो जाता है। नया वॉलेट नहीं बनाना है, जो आपका वॉलेट है ऑलरेडी आईडी वाला, उस वॉलेट पे आपका FRT टोन होना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर? अब बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, वो वेट करेंगे 20 तारीख का कि अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, हम 20 को तैयारी कर लेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, हम 22 को तैयारी कर लेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, सर अभी तो दिन पड़ा हुआ, हम 23 को तैयारी कर लेंगे, हम 24 को तैयारी कर लेंगे, हम 25 को तैयारी कर लेंगे। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, परसों नाइट में टोन नेटवर्क पे अपग्रेडेशन चल रहा था, और वो टोन सस्पेंड हुआ था कुछ समय के लिए एक्सचेंजर से। क्या हुआ था? सस्पेंड हुआ था कुछ समय एक्सचेंजर से, जिसकी वजह से आपके पास फंड तो था, आपके पास USDT तो था, बट आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे टोन में। सॉरी टू से, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे टोन में। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली नहीं मिली? आई थिंक सबको मिली, गारंटी के साथ सबको मिली। जिस टोन का रेट आज से कुछ दिन पहले 1.35 पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 10 दिन के आसपास लगातार, उस टोन का प्राइस आज लगभग 1.47 के आसपास पहुंच चुका है। बहुत जल्दी ये 1.50 भी पहुंचेगा। आई थिंक ये $2 भी बहुत जल्दी टच करने वाला है। तो जिन लोगों ने पहले तैयारी की होगी, यहाँ पे टोन परचेज क्या होगा सोच के देखो, उनको कितना बड़ा लेवल का बेनिफिट हुआ है। जब अफाटी $55-60 पे था, तब भी हमने बाय नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट $100 पे जब था, तब भी हम लोगों ने बाय नहीं किया। आज वही अफाटी कहां पहुंच गया है? $125 पे पहुंच चुका है। और 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, जो अफाटी आज आपको $100 टोन में मिल जा रहा है, 125 USDT में मिल जा रहा है, वही अफाटी आपको $200 में मिलेगा। वही अफाटी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि आपको $300 देखने को मिले, $150 में देखने को मिले। तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों, जो गलती हम लोग अक्सर करते आए हैं कि हम बाद में तैयारी करें। हमें आज ही अपना वॉलेट को रेडी करना। आज 13 तारीख है, 13 तारीख से लेके 14 तारीख और 15 तारीख, ये 2 दिन हमारे पास हैं। जितने पुराने लोग हैं जुड़े, उन सभी लोगों को 15 तारीख तक अपना वॉलेट रेडी कर देना। जितने लेवल से आना चाहते हैं उतने लेवल तक का। उसके बाद हमारा आपका काम क्या होगा? उसके बाद आपका हमारा काम सिर्फ एक रहेगा कि न्यू ज्वाइनिंग जो हमारी टीम में आएंगी, एक उनका वॉलेट रेडी करवाना, और दूसरा
हमारा आपका एक ही काम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पे काम करना। एक व्यक्ति है जिसने आज काम किया और 10 दिन के अंदर उसने कम से कम 20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, चलो 10 को स्पॉन्सर कर दिया। जब ये 10 लोगों ने काम किया अभी फिलहाल, ये सिर्फ 3-3, 4-4 लेवल से, 2-2 लेवल से कहाँ पे मैट्रिक्स में आए, छोटी सी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये 25 फरवरी को बड़े लेवल की इनकम देखेंगे लोगों की, 1 लाख रुपए किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 50, किसी की 1 करोड़, तो क्या ये 20 लोग अपने आप को चुप बैठा सकते हैं? क्या ये 10 लोग अपने आप को चुप बैठा सकते हैं? नहीं दोस्तों, यकीन मानना, ये इस गोली की रफ्तार से काम करने वाले हैं जो शायद हम आप अंदाजा लगा सकते भी नहीं। इसलिए दोस्तों हमें इस लेवल की तैयारी करने की आज जरूरत है, इस लेवल पे हमें काम करने की आज जरूरत है। बस आप सोच रहे हैं मैं 20 तारीख रेडी करूंगा, 20 तारीख को फिर से टोन सस्पेंड हो गया बाय द वे 3 दिन के लिए एक्सचेंजर से, क्या करोगे आप? उस समय 20 तारीख को अफाटी का रेट जो था वो $150 पे था, और अगर 3 दिन बाद खुलता है, बाय द वे 23 को खुलता है, उस समय अफाटी का रेट अगर $200 रहा तो कितना महंगा पड़ रहा आपको? और आप सोच रहे हैं मैं 22 को करूंगा, और 22 को ही आपको ना मार्केट में टोन मिल रहा है, ना यूएसडीटी मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो सस्पेंड हो रखा है, फिर क्या करोगे आप? देखो मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो चल रहा है मार्केट में ऑलरेडी, मैं ये बातें नहीं बनावटी बातें कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। टोन सस्पेंड हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था ना, पहले भी कई बार हुआ है ना, क्या पता उस दिन भी हो जाए, कौन जानता है, बताओ। और आपकी टीम वालों के वॉलेट सबके रेडी हैं, आपका ही रेडी नहीं रहेगा। दूसरा, कोई भी पर्सन ना लोन लेके काम करे, ना ब्याज लेके काम करे, मेहनत करके पैसा लगाए बिजनेस के अंदर, मेहनत पे पैसा लगाएं, लोन लेके पैसा ना लगाएं, गहने गिरवी रख के पैसा ना लगाएं, मेहनत करें। हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक लेवल शुरू किया था, वो आज 12 लेवल पे हैं। 1000 रुपए नहीं थे ज्वाइनिंग करने के लिए, वो लोग आज मेहनत के बलबूते पे वो आज इस बिजनेस से 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। तो हमारा बिजनेस इस लेवल का है दोस्तों, इस लेवल की हमें आज तैयारी करने की जरूरत है। आई थिंक जो जो चीजें आपकी डाउट थे वो धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे होंगे, बहुत हद तक आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको कितने लेवल तक जाना चाहिए, कितने लेवल तक आपको काम करना चाहिए। पैसिव इनकम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पैसिव इनकम कैसे मिलेगी। देखो पैसिव इनकम क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बटने वाली है, बहुत बड़ी बटने वाली है, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि यार फर्स्ट टाइम जो पहली बार की पैसिव फंड है, उस पैसिव फंड को मिस मत करना, क्यों हम बार बार कह रहे हैं? जितनी बड़े लेवल की पहली बार पैसिव फंड इकट्ठा होगा, मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि शायद दोबारा कभी उतना बड़ा पैसिव फंड इकट्ठा हो। जब फोटोन लॉन्च हुआ था उस समय कितने लोगों ने ज्वाइन किया था उस फर्स्ट डे में? आई थिंक मुश्किल से मेरे हिसाब से यार कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा यार, कोई बता सकता है कितने लोग ज्वाइन किया था डे लॉन्चिंग में? 4000 लोगों ने ज्वाइन किया था, मुश्किल से 4000 लोगों ने ज्वाइन किया था डे ऑफ लॉन्चिंग पे, बड़ी मुश्किल से। लास्ट तक जाते जाते सर जब पैसे फंड बटा कितने हो गए थे? सबको 2-2 हजार मिला था सर, सबको 2-2 हजार मिला था। अब ये पैसे फंड बटा था लगभग 10,000 तक पहुंच चुका था उस दिन कारवां, पैसे फंड बढ़ने था मेरे हिसाब से 10,000 नहीं, 5-6 हजार के आसपास आई थी। और जितने लोग थे उन सभी लोगों को यूएसडीटी की फॉर्म में बात करें, लगभग 2000 से लेके 2500 तक का फंड बटा हुआ था सबको। कितने लोग ज्वाइन किए थे? मात्र 4 से 5,000, 6,000 लोग ज्वाइन किए थे मात्र और मात्र। कितने लेवल से भाई, हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं यार, हम तो 4 लेवल से आए थे, आज हम मेरा कितने एक लेवल आने वाले?
मेरा एक लेवल था, मुझे भी 2000 आया था। आपका एक लेवल था। मैं कह रहा हूँ ना 4000 में से कम मात्र 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके 12 लेवल थे, और 4 से 6000 में से लगभग लगभग मैं कहता हूँ 95% लोगों का 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल से ऊपर नहीं था। उसके बावजूद इतना पैसिव फंड इकट्ठा हुआ था कि लोगों को 2-2000 से ऊपर का पैसिव फंड मिला था। ट्रिटिमेटिक के अंदर एक लेवल से लेके 7 लेवल, एक लेवल से लेके 7 लेवल वालों के लिए एक भी पैसिव फंड नहीं है। साथ ही साथ जो सिर्फ ट्रिनिटी के अंदर आएगा उसके चाहे 12 लेवल हो चाहे उसके 10 लेवल हो, उसके लिए भी पैसिव फंड नहीं है। पैसिव फंड है किसके लिए? पैसिव फंड उनके लिए जिनके कम से कम बेस में भी 8 है, ट्रिनिटी में 8 है, 9 बेस में है, 9 ट्रिनिटी में है, 10 बेस में है, 10 ट्रिनिटी में है, 11 बेस में है, 11 ट्रिनिटी में है, 12 बेस में है, 12 ट्रिनिटी में है, उनके लिए पैसिव फंड है। और उस दिन केवल 4 से 5 लोग, 10 लोग मुश्किल से 12 लेवल पे गए होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ट्रिनिटी के अंदर डे ऑफ लॉन्चिंग में कम से कम 1000 से ऊपर लोग आपको 12 लेवल दिखने वाले हैं। 1000 से ऊपर लोग 12 लेवल पे दिखने वाले हैं। हम अपनी टीमों की बात करें, कम से कम 20-50 लोग ऐसे हैं जो अपने वॉलेट को ऑलरेडी 12 लेवल से रेडी कर चुके हैं। तो 1000 लोग कोई बड़ी बात नहीं। 1 से लेकर 7 लेवल तक किसी को नहीं मिलेगा। जो सिर्फ ट्रिनिटी में आएगा अपलाइन वर्किंग नॉन वर्किंग लेने के लिए, उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। मजे किसके? मजे आप सबके हैं भाई, जो ज्वाइन पर्सन है पहले से, जिनके अभी 6 लेवल है 8 लेवल कर लो, जिनके 4 लेवल है 8 लेवल कर लो, जिनके 2 लेवल है एटलीस्ट 8-9 लेवल कर लो। मजे आप ही के हैं। और मैं गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अनुमानित कह रहा हूं दोस्तों कि पहली बार की जो पैसिव फंड मिलेगा ना, हो सकता है दोस्तों किसी को $100 से ऊपर, $200 से ऊपर, मिनिमम वालों की बात कर रहा हूं, मिनिमम वालों की बात। और अनुमान अगर सब कुछ एकदम बेटर रहा तो मैं कह सकता हूँ $300 भी मिनिमम वालों को मिल सकता है फर्स्ट डे का पैसिव फंड, क्योंकि हर व्यक्ति के जितनी इन्वेस्टमेंट है उन इन्वेस्टमेंट का 20% कहाँ जाएगा? पैसिव फंड में जाएगा। चाहे वो 1 लेवल पे आ रहा है, चाहे वो 7 लेवल पे आ रहा है, चाहे वो 12 लेवल पे आ रहा है। तो ये पैसिव फंड बढ़ेगा किसको? जिसकी कंडीशनें फुलफिल होगी, जिसकी क्राइटेरिया फुलफिल होगी, उसको जाएगा पैसिव फंड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट टाइम की पैसिव फंड आपको मिस करनी है, अचीव करनी है, क्योंकि 8 लेवल तो आपको आगे भी जाना ना, 9 लेवल तो आपको आगे भी जाना है, 10 लेवल आपको आगे भी जाना है, 11 आपको आगे भी जाना है, 12 आपको आगे भी जाना है। लेकिन फर्स्ट टाइम की पैसिव फंड अगर 8 लेवल वालों को $200 मिल गया तो वो रिग्रेट कहाँ जाएगा आपका भाई? अगर $100 मिला तो वो रिग्रेट कहाँ जाएगा भाई आपका? 10,000 वाला 85 मिला यार, हटाओ छोड़ो, वो 5,000 वाला रिग्रेट कहाँ जाएगा आपका? इसलिए दोस्तों बड़े लेवल पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? डायरेक्ट पार्टनर पे। किस पे करना है? डायरेक्ट पार्टनर पे सबसे ज्यादा काम करना है। आई थिंक मेरी बातें आप सबको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और टाइम भी हो चुका है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल हम थोड़ा सुनेंगे लोगों को, उनकी प्रिपरेशन को, कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था, और मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं कि आपके पास में क्या है। छोटी सी स्टोरी, उसके बाद अपना सेशन आगे हैंड ओवर करेंगे। दोस्तों लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं? एक बार की बात है दोस्तों, एक मरीज होता है, काफी दिन से उसकी तबीयत खराब रहती है, काफी टाइम से। वो उस शहर के सबसे जानी मानी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बीमारी है। डॉक्टर उसको देखता है, देखने के बाद डॉक्टर उसको दवाई देता है कि दवाई खाओ, आपको आराम आ जाए। वो वहां से घर आता है दवाई लेके, ठीक नहीं होता है। दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर दवाई लेके आता है, फिर ठीक नहीं होता है। फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर दवाई लेके आता है, फिर ठीक नहीं होता है। ऐसे करते 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 उसने लगभग पूरे शहर, अपने आसपास के जितने शहर हैं, उन सब
कि बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई लेके देख लिया, ठीक ही नहीं हुआ। एक दिन ऐसी एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले गया, उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या पता ठीक हो जाऊंगा। उस डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं इतने लंबे समय से बीमार हूं, मैंने हर डॉक्टर से दवाई लेके देख लिया, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, चैट के माध्यम से बताओ कि वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार इतनी सारी दवाई आपने ले चुके हैं, मुझे ये बताओ कि दवाई आपने खाई कितने डॉक्टर की है। आप तो कम से कम 100 डॉक्टर दवाई ले चुके हैं, लेकिन दवाई कितने डॉक्टर की दी हुई खाई आपने। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने दवाई एक भी नहीं खाई। 100 डॉक्टर ने दवाई ली, नहीं खाई किसी की भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई आप ठीक कैसे होंगे। डॉक्टर ने दवाई दे के आपको ठीक होने को नहीं कहा था, डॉक्टर ने दवाई दे के खाने को कहा था, तब आप ठीक होते। हम में से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं दोस्तों, कि हम सुनते हैं चीजों को, हम सीखते हैं चीजों को, हम समझते हैं चीजों को, लेकिन सिर्फ समझने से, जानने से, सुनने से बदलाव नहीं आएगा। चीजें नहीं बदलेंगी, चीजें बदलेंगी एक्शन से, चीजें बदलेंगी काम करने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से। और मैं आप सबसे यही चाहता हूं दोस्तों कि आप जितना जान चुके हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करना। आज मैंने बताया बड़े लेवल के बेनिफिट क्या है। आपके पास टीम है नहीं है, आप नए हैं पुराने हैं, आपको बड़े लेवल क्यों करना चाहिए, मैंने आपको बताया। सुनना मत, जानना मत, उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि सुनने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जानते हो कि 12 लेवल करना चाहिए, उसके बेनिफिट आपको पता है, आप कर एक लेवल रहे हो तो कोई फायदा आपका नहीं। आपको पता है कि पैसिव इनकम 8 लेवल पर जितना आ रहा है 9 पे ज्यादा आएगी, 10 पे और ज्यादा आएगी, 11 पे और ज्यादा आएगी, 12 पे और ज्यादा आएगी। आप फिर भी 8 ही कर रहे हो। तो जानने से नहीं, करने से बेनिफिट होने वाले। बाकी मेरी ओर से आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, छोटा भाई समझ के माफ कर दिया करो यार, कि कड़वा बोलता हूं ना मैं इसलिए। बाकी आगे सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा उमेश सर को। सर आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। उमेश सर, क्या आप अवेलेबल हैं? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंटेक्ट किया और उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट